प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ पहुंचकर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कल्याण सिंह के आवास पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। कल्याण सिंह को भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के लखनऊ पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि कल्याण सिंह का कल 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। पीएम मोदी ने पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के बाद कल्याण सिंह के परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने परिवार वालों को ढाढस बधाया। पीएम मोदी ने कहा, जीवन भर कल्याण सिंह ने लोगों के लिए काम किया, अपने नाम को सार्थक किया। साथ ही कहा, प्रभु श्री राम उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया बीजेपी दफ्तर, जहां उन्हें नमन करने वालों का तांता लगा। राजनाथ सिंह, सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य, बीएसपी चीफ मायावती समेत तमाम नेताओं ने नमन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह को अपना मित्र और भाई बताया। साथ ही कहा, राम जन्मभूमि आंदोलन उनके दिल से जुड़ा मुद्दा था। कोई भी निश्चय करने में जो दृढ़ता उनके अंदर मैंने देखी है, ऐसे विरले लोगों में देखने को मिलती। तो बराबर प्रारंभ से ही ये कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है और मैं समझता हूँ सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को नरौरा में गंगा नदी के तट पर किया जाएगा। कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। साथ ही पूरे सूबे में 1 दिन के सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की गई है। अफगानिस्तान से भारत का ऑपरेशन एयरलिफ्ट जारी। आज सुबह भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर दोहा के रास्ते गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा। C-17 विमान के जरिए 168 लोगों को अफगानिस्तान से भारत वापस लाया गया, जिसमें 107 भारतीय शामिल हैं। RT-PCR टेस्ट के बाद अब उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति दी गई है। एयर इंडिया के एक सैन्य परिवहन विमान के जरिए काबुल से निकाले जाने के बाद भारतीयों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के जरिए किए गए ट्वीट के मुताबिक एयर इंडिया का विमान 87 भारतीयों और 2 नेपाली नागरिकों को लेकर आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि काबुल से लोगों को निकालने के लिए भारत को मिली रोजाना 2 उड़ानों की मंजूरी। भारत से अब हर रोज 2 फ्लाइट उड़ेंगी। अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने के बाद फंसे भारतीय नागरिकों को लगातार निकालने की कोशिश जारी है। काबुल एयरपोर्ट के पास मची भगदड़ में 7 अफगानी नागरिकों की मौत हो गई। आपको बता दें, ये जानकारी ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने मारे गए नागरिकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। एयरपोर्ट के पास भीड़ को काबू करने के लिए एक्टिव हुआ तालिबान। काबुल से भारत पहुंचने पर रो पड़े अफगानिस्तान के सिख सांसद नरिंदर सिंह खालसा। नरिंदर सिंह मीडिया से बात करते हुए भावुक हो उठे और अफगानिस्तान में तबाही की कहानी सुनाई। खालसा ने कहा, 20 साल में जो भी बना था सब खत्म हो गया। काबुल से निकालने के लिए नरिंदर सिंह ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। तालिबान के कब्जे के बाद आज पहली बार काबुल जाएंगे पाकिस्तानी विदेश मंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर है, तालिबान, हजारा और तजाकिस्तान नेताओं के बीच बातचीत के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी आज अफगानिस्तान का दौरा कर सकते हैं। 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद किसी देश के मंत्री की काबुल की ये पहली यात्रा होगी। अफगानिस्तान में तालिबान की सियासी हसरतों को बड़ा झटका। यूरोपियन यूनियन का मान्यता देने से इनकार। यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट ने कहा कि न तो तालिबान को मान्यता दी जाएगी, न ही तालिबानियों से कोई पॉलिटिकल टॉक होगा। अफगान संकट को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान सामने आया। हरदीप पुरी ने अफगान संकट का जिक्र कर CAA को जरूरी बताया। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, पड़ोसी देश में जिस तरह सिख और हिंदुओं के साथ बर्ताव किया जा रहा है, उससे ये साबित होता है कि CAA क्यों जरूरी है।
बिहार में जाति जनगणना को लेकर सीएम की अध्यक्षता में सत्ता और विपक्ष का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करके जातीय जनगणना कराने की वकालत करेंगे। कराने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि गरीब लोग जो अभी तक लाभ से वंचित हैं उनको फायदा होगा। तो निश्चित रूप में प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि जाइए आप लोग जनगणना करा लें, एक आदेश के रूप में भी मिल जाएगा और उस रूप में लेकर के यहाँ पर जनगणना कराने के लिए फिर सभी दल एक साथ। ला गणेशन बने मणिपुर के नए राज्यपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया। आपको बता दें कि गणेशन बीजेपी के सीनियर नेता हैं, साथ ही राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अलग अलग पदों पर कार्य करते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम बखूबी किया। आज पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली गिरावट देखने को मिली। पेट्रोल 20 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत में भी 20 पैसे प्रति लीटर की कमी आई। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर अब पहुंच गया है। वहीं डीजल 89 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल 96 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल की बात करें तो 107 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर कीमत है। देश में कोरोना संक्रमण पर उतार चढ़ाव जारी है। 24 घंटे में 30,948 नए मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 403 लोगों की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की तादाद 3,53,000 पहुंची। पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली में कोरोना से जुड़ी राहत भरी खबर। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 19 नए मामले सामने आए। इस साल एक दिन में दिल्ली में ये सबसे कम कोरोना के केस हैं। लगातार दूसरे दिन एक भी शख्स की कोरोना की वजह से मौत नहीं हुई। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 430 है। केरल में एक दिन में कोरोना के 17,106 नए मामले, जबकि 24 घंटे में 83 मरीजों की मौत की खबर है। केरल में संक्रमण दर 17% से ज्यादा है। अब तक कुल 19,428 लोगों की मौत हो चुकी है। लोग अब भी नहीं कर रहे कोरोना नियमों का पालन। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन। दिल्ली मेट्रो ने आज यात्रा करने वालों के लिए विशेष सुविधा दी है। डीटीसी ने महिलाओं को फ्री सर्विस दी। रक्षाबंधन पर दिल्ली मेट्रो ने बदली अपनी समय सारणी। आज पिंक लाइन पर सुबह 6:30 बजे से ही और मैजेंटा लाइन पर सुबह 6 बजे से मेट्रो की सुविधा चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। नीतीश कुमार ने पटना में पेड़ों को राखी बांधी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जैसे भाई बहनों की रक्षा करते हैं वैसे ही मैं पेड़ों की रक्षा करता हूं। हम सबको मिलकर वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। कानपुर जेल में कैदियों ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। कैदियों के परिवार के लोग त्योहार मनाने जेल पहुंचे। कैदियों के खिले चेहरे राखी हाथ में लिए सुबह से ही बहनों की लंबी कतारें जेल में देखने को मिली। कोरोना संक्रमण कम होने पर हाल ही में यूपी के जेलों में मुलाकातियों को जाने की अनुमति मिली थी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने अनोखे ढंग से राखी का त्योहार मनाया। किशोरी पेडनेकर ने कोरोना वॉरियर्स को राखी बांधी। कस्तूरबा अस्पताल पहुंचकर किशोरी पेडनेकर ने मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर